नमस्कार दोस्तों, चाहे ऑफिस हो, दोस्त हो, कोई भी हो, कुछ लोग बिना वजह हमें नीचा दिखाने की, इंसल्ट करने की, जलसी दिखाने की कोशिश करते ही रहते हैं ना, है ना? है। भगवत गीता हम इन सब से बहुत ही शांत और शक्ति के साथ निपटाने का तरीका सिखाता है। आज हम गीता की अध्यायों को, ज्ञान को लेके रियल टाइम एग्जाम्पल्स लेके बातचीत कर लेंगे। पहला, अपमान को अपने अस्तित्व से अलग रखो। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 14 याद रख लीजिए। सुख दुख ये सब अनित्य है यार, अनित्य है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो भी हमें चुभ रहा है, गुस्सा करता है, इंसल्ट करता है, जलसी दिखाता है, ये सब सामायिक अनुभव है, मगर समझे ये हम नहीं है, वो याद रखिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले तो आप कोई अच्छा काम करते रहिए, एक आदमी आपको बार बार बुराई कहता है। वो कहता है कि शायद तुम्हारा काम कभी टाइम पर नहीं होता, तुम कभी भी काम नहीं करते। ये समझिए, ये कभी भी आप दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, 3-4 लोगों के साथ रहते हैं, समझिए ये आदमी आपको अवॉइड करने की सोच रहे है, इग्नोर करता है। ये सिचुएशन को कैसे मैनेज करने का, भगवत गीता के अनुसार उनके शब्दों को अपनी वैल्यूज से मत जोड़ना यार, समझे? उनके शब्दों को अपनी वैल्यूज से मत जोड़ना। उनके शब्द उनकी सोच का प्रतीक है, उनके शब्द उनकी सोच का प्रतीक है, आपकी कौशल की नहीं, याद रखिए। दूसरा, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो, सबसे बड़ा शस्त्र है ये। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 5 भगवान श्री कृष्ण जी कहता है, मनुष्य अपने मन को ऊपर भी उठा सकता है, नीचे भी ऐसे गिरा सकता है यार। रियल लाइफ एग्जांपल ले, अगर आपको कोई कहता है ये बकवास है यार, या तुम नहीं कर सकते तो बोलो मैं करता हूं, ऐसा बोलता है ना, अगर आप तुरंत गुस्से में जवाब दे तो, अगर आप तुरंत गुस्से में जवाब दे देते तो समझिए तो उनके शब्द आप पर राज कर रहा है। पर अगर आप शांत रहकर इग्नोर करते तो आप अपने मन के स्वामी बन जाते हो। समझ में आया? कभी भी आप तुरंत गुस्से में आके जवाब नहीं देना, तो उनका सोच विचार है वो, आपका नहीं। तीसरी, जलसी वाले लोगों के प्रति दया और संवेदना करो यार। इसके बारे में भगवत गीता चैप्टर 12 वर्स 13-14 में क्या कहता है भगवान कृष्ण जी ने? जो दूसरों से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति दया रखता है, वही श्रेष्ठ भक्त है, भगवान कृष्ण जी ने कह दिया है। ये रियल लाइफ एग्जांपल ले तो आपका प्रोग्रेस और पॉपुलैरिटी और शांत स्वभाव पसंद नहीं आती एक आदमी को, समझिए। उनके सामने लोग आपका अच्छा विचार बोलते हैं, अच्छा विचार देखता है तो वो बोलेगा बस ठीक है, या उनके चेहरे पर देखिए एक हंसी, ऐसा सी जलसी का हंसी दिखाता है। पर आप कभी भी उनके आंखों देखा है क्या? नहीं देखा। अगली बार एक ऐसा सिचुएशन हुआ तो उसका आंखों में देखिए आप, जलन दिखता है, जलन दिखता है। भगवत गीता में इसको कैसे निपटाने का ये बोलता है, ऐसे लोगों से लड़ाई नहीं है, लड़ाई मत करो, दिल में दया करो, दया दिखाओ, क्योंकि जेलसी एक दर्द है जो वो खुद झेल रहे हैं यार। जेलसी एक दर्द है, वो खुद झेल रहे हैं, आपको क्यों दिमाग में डालते हो? छोड़ दो बस, ऐसे ही छोड़ दो बस, दया करो उसको, दया करो। 4वीं, अपनी शांति को सबसे पहले रखो।
अपनी शांति को सबसे पहले रखो। भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 64 याद रखिए। जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही शांति में रहता है। यार बोलो एक बार, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो वही शांति पे रहता है, शांति में रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल ले, समझिए आपके नजदीक वाले आपको प्रोवोक करता है, ऐसे ऐसे भी नहीं, सब बात मुंह से भी कर सकते हैं ना। तुझे लगता है तो बहुत स्मार्ट है, वही सेंटेंस नहीं बोलता, ऐसा ऐसा घुमा के बोल देता है, तुम्हारे बिना भी सब हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे भी बोला होगा भी। गीता का ज्ञान कहता है उनके शब्दों में आप अपना मूड नहीं बिगाड़ना। यार उनके शब्दों से आप अपना मूड नहीं बिगाड़ना। आपकी शांति कम करता है ये, आपकी शांति कम करता है। इसलिए शांत रहना ही आपकी विजय है। शांत रहिए, बात ही मत करिए, आपका विजय होता है। 5वीं, काम पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 30 याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। भगवान कृष्ण जी कहता है अपने काम पर ध्यान दो यार, लोग क्या कहेंगे मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो। रियल लाइफ एग्जांपल ले, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, समझिए कर रहे हो, या कोई नया स्किल सीख रहे हो, लोग बोलते हैं इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा, ये चलने वाला नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे ऐसे ही बात ऐसे ही नहीं निकलता, ऐसे ऐसे घुमा के फेंकता है, तो इसको कैसे निपटेंगे। भगवद गीता में क्या कहता है, बस अपने काम करते रहो, करते रहो। निंदा और उपेक्षा सफलता के पथ के पत्थर है यार, पत्थर है। तो इसलिए अपना काम करते ही जाओ, अच्छा काम करते ही जाओ। 6th वन, अपमान का जवाब हमेशा शांति से दो यार, हमेशा शांति से दो। भगवद गीता चैप्टर 16 वर्स 2, भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहता है अहिंसा, सत्य ये देव संपत्ति के गुण है यार, देव संपत्ति के गुण। इसका मतलब गुस्सा, बदला, इंसल्ट करते हैं ना, ये सब असुखी लोगों की निशानी है यार, निशानी। लोगो मालूम है ना, आपको ऐसा लोगो रहता है, ऐसा गुस्से का फेस, और इधर गुस्सा, बदला, इंसल्ट, ये सब उसका निशान है। रियल लाइफ एग्जांपल ले, आपको एक आदमी गलत मूड पे चिल्ला देता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुम्ही से हुआ, ऐसा। गीता के अनुसार शांत होकर ये कहना आप सही कह रहे हैं, मैं इंप्रूव करूंगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं मैं? नहीं, दिस इज योर, ये आपका बड़प्पन है यार, बड़प्पन है। 7th वन, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना भी एक ज्ञान है यार, ज्ञान है। भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स 16 याद रख लीजिए, नोट कर दीजिए। मानसिक तपस्या, प्रसन्नता, मौन, आत्मविनिग्रह। भगवान कृष्ण जी कहते हैं आपके मन की शांति भी एक तपस्या है, अपने मन की शांति भी एक तपस्या है यार। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना, डिस्टेंस। जो बार बार आपको इंसल्ट करता है, अपने सपने को तोड़ देना सोचता है, हमेशा क्रिटिसिज्म करता है, अपने आप को नीचा दिखाने का सोच विचार है उनके मन में, ये दुर्गुण लोगों से दूर रहना ही डैश है। डैश क्या लिखोगे? बुद्धिमत है यार, बुद्धिमत है। रियल लाइफ एग्जांपल में आपको एक आदमी नीचा दिखाता है, वो
किसी को पता भी नहीं चलता है। समझे आप 3-4 लोग के साथ रहते रह के बात कर रहे हैं, ये आदमी भी मौजूद है उधर, आपको ऐसा बोलता रहता है, वो 3 लोग वो समझता है वो अच्छा बोल रहा है ऐसा, वो अरे तो वो कॉन्फिडेंट हो गया वो, मगर आपको मालूम है वो उसका मन कैसा है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमत्ता है। अपने आप से प्रेम करो यार, लव योरसेल्फ, योर वर्थ टू लव योरसेल्फ। सो इसलिए आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहना ही ज्ञान है। गीता में कृष्ण जी भगवान चैप्टर 17 वर्स 16 में बोला है। 8वीं, अपने मन को योगी की तरह प्रशिक्षित करो, योगी की तरह। टीच योर माइंड, भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 26। जब भी मन भटके उससे वापस अपने नियंत्रण में ले लो यार। भटक रहा है, नियंत्रण में ले लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके गीते के उपदेश हम बात करेंगे। कोई इंसल्ट करता है आपको, आप समझे आपका पूरा दिन वो दिमाग में घूमता रहता है यार, घूमता रहता है, आप काम कर ही नहीं पाते क्योंकि इंसल्ट उसका इतना आपको डिस्टर्ब किया होगा। इसलिए गीता का उपदेश ले, मन को तुरंत वापस कर्म पे लेके आओ, बोल रहा है मन को तुरंत वापस कर्म पे लेके आओ। सोचो क्या उनकी बात मेरे जीवन में वो बात बोल रहे हैं ना, वो सच है? सोचो वो बात वो बोल रहा है वो सच है? नहीं है ना, आपका कॉन्शियस बोल रहा है नहीं। इसलिए मैं अपने कर्म से परिभाषित होता हूं, अपने कर्म से परिभाषित होता हूं। ये सोच इमीडिएटली आना चाहिए। ये सोच तुरंत शांति देता है। It keeps your mind cool. Just remember, just put your mind onto your work. Enough. 9th one now. इस वीडियो का हमारा 9th पॉइंट, लास्ट वन, भगवत गीता का अंतिम उपदेश। आत्म को याद करो यार, आत्म को याद करो। गीता, भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 23-25। भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहता है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? कोई चाहे कितना भी इंसल्ट करे आपको, कुछ लोग कितना भी जलसी दिखाए, आपके असली स्वरूप कभी चोट नहीं हो सकता, कभी चोट नहीं हो सकता। आप एक पवित्र आत्मा हो यार, आप एक पवित्र आत्मा हो, और इंसल्ट का शब्द सिर्फ हवा की तरह आकर चलते बन जाता है। ऐसे आता है, ऐसे आ रहे, ऐसे ही निकल जाएगा। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। आत्मा को याद करो। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 23 and 25। तो दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाता है कि इंसल्ट को अपने अस्तित्व से अलग रखो, प्रतिक्रिया को शांत बनाओ, जलसी दिखाने वालों के प्रति दया करो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो और अपने आप कर्म पर ध्यान दो। गीता का ज्ञान हमें अंदर से मजबूत करता है, अंदर से मजबूत बनाता है। जब मन शांत होता है तभी हम जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं यार, बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके दोस्त को, रिश्तेदार को, सभी लोगों को बोलो ये वीडियो देखने के लिए। ये सब आपका छोटी सी मदद होगा हमारे चैनल के लिए। अगर कोई दूसरा लोग भी देखे, उसको पसंद आया तो कमेंट करिए। हम लास्ट पे एक भगवान कृष्ण जी का एक श्लोक बोल देते हैं। वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण।